सो हेलो एवरीवन, क्लास 9 में कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको साइंस से रिलेटेड फॉर्मूले बताने वाला हूँ जिससे आप न्यूमेरिकल इजीली कर सकते हैं। आपके 15 से 18 मार्क्स के न्यूमेरिकल आएंगे एग्जाम में, तो आपको कैसे कैसे उनको टैकल करना है, कौन कौन से फॉर्मूले आपको यूज करने में, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना? तो देखो, मैं कोई टॉप चैप्टर का नाम लेके नहीं बता रहा, मैं आपको बस बता रहा हूँ। ठीक है, पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन हम ग्रेविटी के केस में भी देखेंगे। ठीक है ना? जब हम किसी बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं तो ग्रेविटी के केस में इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे होता है। तो पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। इसके अंदर हमको पता है, पहले जो इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज इक्वल्स टू v इक्वल्स टू u प्लस at, है ना? v इक्वल्स टू u प्लस at। दूसरा है v स्क्वायर, आई एम सॉरी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड जो इक्वेशन है वो है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, अर्थ सरफेस पर ऐसे मूव करेगा विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, विद यूनिफॉर्म, ठीक है, कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा। अब सपोज अगर हम कोई बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हैं, ठीक है, मान के चलो, अगर देख लूँ यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, क्लियर तो है सब कुछ, है ना? मान के चलो कि अगर मैं कोई बॉल को ऊपर से थ्रो करूं, है ना, ये एक बॉल है, इसको मैं ऊपर की तरफ थ्रो करूं, अगर मैं बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करता हूं तो इस समय मुझे पता है एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लगता है, दैट इज ग्रेविटी, है ना? दैट इज ग्रेविटी, है ना? तो बॉल जब अपवर्ड जाएगी या फिर बॉल जब एकदम टॉप से नीचे की तरफ आएगी, है ना, तब इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे होगा। ठीक है, वो एक एक करके हम देखना स्टार्ट करते हैं, है ना? तो पहले इतना आप नोट कर लीजिए, तो दोनों केस में बताता हूँ। ठीक है, तो पहला केस कौन सा है? केस नंबर 1, व्हेन बॉल मूविंग अपवर्ड, व्हेन बॉल मूविंग अपवर्ड। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब बॉल जो है ऊपर की तरफ थ्रो की गई है, मतलब ये वाला केस, है ना, ये वाले केस की बात चल रही है, जब बॉल को ऊपर थ्रो किया गया है। सो इस समय जो आपकी इक्वेशंस हो जाएंगी वो कुछ ऐसी होंगी, v इक्वल्स टू u माइनस जी टी। ठीक है, दूसरा हो जाएगा s इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, s इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद कौन सा है? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। ठीक है, जब बॉल क्या है, मूविंग अपवर्ड, याद रखना। ऐसे ही दूसरा वाला केस कौन सा हो जाएगा? व्हेन बॉल मूविंग डाउनवर्ड, है ना, व्हेन बॉल या फिर ऑब्जेक्ट फॉलिंग और डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब ऑब्जेक्ट जो है फॉलिंग की कंडीशन में या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा हो, ठीक है, तो उस समय v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? u प्लस जी टी। ठीक है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर प्लस 2gs। आ गया कि नहीं आ गया? ये दोनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, है ना? ठीक है, इतना क्लियर हो गया है? चलिए, दोनों केस मैंने आपको बता दी हैं। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेरिकल जो है। देखो, एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर फॉर्मूला है, ठीक है, वो न्यूटन्स लॉ का देखते हैं। वो क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ या फिर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।
है ना, न्यूटन के द्वारा जो बताया था। अगर हम इसके बारे में बात करें तो आपको पता होगा कि फोर्स जो है ना, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसको आगे आगे हम कैसे करते थे, तो फोर्स प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगा, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, आया कि नहीं आया। सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एम, में कॉमन ले लेता हूं, ब्रैकेट में कितना आएगा, वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, सो फोर्स जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास, और ये क्या बेटा, वी माइनस यू अपॉन टी, दैट इज एक्सेलरेशन, राइट। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट 1 होता है, ठीक है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। तो यहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पिछले साल इससे क्वेश्चन आया था, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन था। 1500 किलो का एक ट्रक था, जो क्या बोलते हैं, ब्रेक लगाने के बाद 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही थी। तो बताना था कि कितना फोर्स लगा होगा पहियों पर, है ना, व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द टायर्स। तो ऐसे करके क्वेश्चन था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए ध्यान से, जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं वर्क एंड एनर्जी कुछ फॉर्मूले पे, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ना, मैं बस आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ कैसे कैसे लगने वाले हैं। वर्क एंड एनर्जी के फॉर्मूले अब हम देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर और भी फॉर्मूले थे, जैसे वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद वर्क एनर्जी पे जाते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मोमेंटम जो है, मोमेंटम जो है इसको हम किससे दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं ना बेटा। ये होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मोमेंटम इक्वल्स टू mv, आएगी ना, इसकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए कि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो यूनिट आपको परफेक्टली लिखना होगा। ठीक है, मास की यूनिट क्या होती है, केजी, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम जो, जिसको हम पी से भी दिखाते हैं, है ना, इसका फॉर्मूला ये है और इसकी यूनिट ये है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, उसका आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है आपको कुछ ऐसा दिखेगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको क्या दिखेगा बेटा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। ये क्या, 2 ऑब्जेक्ट है ना, जैसे 2 ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट 1 एक ऑब्जेक्ट 2, m1 m2। बिफोर कोलिजन इसकी स्पीड जो होगी u1 और u2 मान लेंगे, और जब इनका कोलिजन हो गया बट टकरा गए हैं, उसके बाद जिसकी स्पीड है उसको हमने बोला m1 m2, इनकी स्पीड को v1 और v2 बोला गया। ठीक है, उनके ऊपर ये इक्वेशन बनी है, बट ये इक्वेशन एकदम ये यूज नहीं होती, ठीक है, एग्जाम में क्या होती है वो बताया था आपको। ठीक है, ठीक है, m मल्टीप्लाई v इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई u। ठीक है, ये हो जाता है, याद रखना, बस माइनस साइन लगा देना। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि एक, मान के चलो एक गन है ना, एक गन है, मान के चलो ये गन है, इससे बुलेट निकल रही है। ठीक है, बुलेट है, अब बुलेट की जो स्पीड है वो कितनी है, 500 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो वेट है वो क्या, 20 ग्राम है, और गन का वेट अगर 2.5 kg है, तो बताओ गन की रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी, रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी, आएगी ना, बोलो। मतलब फायर करने के बाद गोली 500 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से निकली बाहर, 20 ग्राम की गोली है, तो गन का रिकॉइल भी तो होगा कुछ पीछे की तरफ। तो बेटा जो गन का है, मैं लिख दूं मास ऑफ गन मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ गन, तो m1 v1 बराबर m2 v2 ऐसे करके लिख दीजिए, है ना, लेकिन एक माइनस साइन लगा दीजिएगा। ठीक है,
मास क्या है गन का 2.5 kg, और वेलोसिटी क्या है गन की वो मेरे को निकालनी है ना। और मास क्या है बुलेट का 20 ग्राम, उसको 1000 से डिवाइड करके किलो में चेंज कर लेंगे। और वेलोसिटी क्या है उसकी 500 मीटर पर सेकेंड। आए कि नहीं बोलो, आ रहा है ना? अरे यार नहीं आ रहा है, चलो इसको मैं यहाँ कर देता हूँ दोबारा, नहीं आ रहा कैमरे में। 2.5 kg मल्टीप्लाई V1 बराबर 20/20 ग्राम है तो उसको 1000 से डिवाइड कर देता हूँ, मल्टीप्लाई 500, 500 दूनी 2 10 बार में, ठीक है। सो V1 की वैल्यू कितनी हो गई 10/2.5, 5 हटाएंगे 0, 25 चौक 100, ठीक है। तो वेलोसिटी 1 की वैल्यू कितनी हो गई 4, लेकिन माइनस का साइन था यहाँ पे भैया, है ना। तो 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो जो गन की रिकॉइल है वो 4 मीटर पर सेकेंड की होगी बैकवर्ड साइड में, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बोलो। इतना आपका हो गया, ये आपका क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने आपको बता दी। चलिए अब बाकी देखते हैं हम वर्क एनर्जी, कुछ क्वेश्चन देखते हैं ना, सॉरी वर्क एनर्जी कुछ टॉपिक देखते हैं। वर्क एनर्जी एंड पावर, पावर तो खैर है नहीं बट स्टिल एक तो हमको 11th में देखने को मिलेगी वर्क एनर्जी एंड पावर, है ना, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं वर्क का जो फॉर्मूला है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। साइड में cos थीटा भी आता है, ठीक है, विच इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। समझ आएगी ना, इसका यूनिट भी आपको पता होना चाहिए। यूनिट इक्वल्स टू कितना होता है जूल, है ना, जूल, या फिर इसको आप बोल सकते हो न्यूटन, न्यूटन मीटर, है ना, न्यूटन मीटर इसका जो यूनिट होता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता तक, ठीक है। कितना हो गया आपका एनर्जी, कितना होता है एनर्जी, क्या होता है एनर्जी क्या होता है, ये क्या होता है वर्क की होता है, ठीक है ना। किसी चीज में एनर्जी भी क्या होता है वर्क की होती है, ठीक है, क्योंकि इनकी यूनिट भी सेम है, जूल, है ना। अगर मैं पावर की बात करूं, क्या पावर की बात करूं तो ये क्या होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर मैं इसको आगे और सिंप्लीफाई करूं तो बेटा कुछ ऐसा हो जाएगा ना, वर्क डन अपॉन टाइम, या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, ठीक है। अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ पावर थोड़ा ये होती है वाट, वाट होती है, इसको और क्या बोलते हैं जूल पर सेकंड या फिर जे पर एस, ठीक है। इसकी ये सारी यूनिट्स हो गई हैं, है ना, वाट हो गया, ठीक है। अब भाई देख लेते हैं अब क्या होता है अपना काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में यार बाहर कर देख लेते हैं, बाहर कर हमसे चल रहा है, चलो कोई बात नहीं। आओ काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं भाई। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ mv स्क्वायर, पता है ना, 1/2 mv स्क्वायर, ये होता है काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होता है, वो होता है मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, ठीक है। और अगर हम एक छोटा सा टॉपिक देखें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक टॉपिक देखें, ठीक है। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक टॉपिक है छोटा सा, तो याद रखना आप लोग कि हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh वो हमेशा क्या होगा कांस्टेंट होगा, है ना। अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ जाता आपके एग्जाम में, आपको नहीं पता कि इसको डिफाइन कैसे करना है, आप बस इतना लिख देना, आप बस इतना लिख देना, तो आपको कम से कम 2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको इतना दिख रहा होगा, है ना। मिटा देता हूँ मैं, बस रेंडमली आपको बता रहा हूँ कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं आपके एग्जाम में, ठीक है।
और बाकी इनको यूज़ कैसे करना है मैं अभी इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। हर एक फॉर्मूला लिखूंगा और हर एक फॉर्मूले के मैं 3-3 4-4 न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, आप देखो ग्रेविटेशन के कुछ ग्रेविटेशन में कुछ फॉर्मूला दिखा देता हूँ मैं आपको। न्यूटन का जो फोर्स होता है वो होता है G m1m2/r², ठीक है, G m1m2/r²। और यहीं पर जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, सॉरी प्रेशर इक्वल्स टू कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया या फिर थ्रस्ट अपॉन एरिया, ठीक है। इसका याद रखना, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, ठीक है, और स्मॉल जो की यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन मीटर/kg², ठीक है। इतने फॉर्मूला भी पढ़ लो, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और फॉर्मूले बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।